एक ओंकार सतगुरु प्रसाद द गुरबाणी टाइम्स चैनल में आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 अगस्त सन 2025 अमृत वेला हुक्मनामा साहिब जी की हिंदी अनुवाद सहित वीडियो लास्ट तक देखो जी। श्री वाहेगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। आज का पावन पवित्र हुक्मनामा साहिब जी धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी की वाणी द्वारा सुशोभित हुआ है। एहो शरीर जजरी है, एसनो जार पहुँचै आए। गोर राखे से उबरे, होर मार जम्मै आवे जाए। गुरुबाणी की प्रथम पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं, हमारा यह शरीर नाशवान है, बुढ़ापा इस पर हावी हो रहा है। जो लोग गुरु को मानते हैं वह बच जाते हैं, अन्य लोग पुनर्जन्म लेते हैं और इस संसार में आते जाते रहते हैं। एहो शरीर जजरी है, एसनो जार पहुँचै आए। गोर राखे से उबरे, होर मार जम्मै आवे जाए। होर मार जम्मह आवह जावह, अंत गए पछुतावह। बिन नावै सुख ना होई। गुरुबाणी की इस पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं, जो लोग परमात्मा का नाम नहीं लेते वह इस संसार में आते जाते रहते हैं और फिर उन्हें अंत में पछतावा होता है। ऐथै कमावै सो फल पावै, मन मुख है पत खोई। गुरुबाणी की इस पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं, इस संसार में जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। सारी मनमुख अपना सम्मान खो देते हैं। जामपुर कोर अंधार महागुबार, ना तिथै भैण ना भाई। एहो शरीर जजरी है, एसनो जार पहुँचै आई। गुरुबाणी की इस पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं, मृत्यु के अंधकार शहर में अंधकार और धूल के विशाल बादल हैं। वहाँ ना कोई भाई और ना कोई बहन है। हमारा शरीर नाशवान है, इसे बुढ़ापा पकड़ रहा है। काया कंचन तां थीऐ, जां सतगुर लए मिलाए। भ्राम माया विच हौ कटिऐ, सचड़ै नाम समाए। गुरुबाणी की इस पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं, जब गुरु स्वयं ही हमारे साथ एकाकार हो जाता है तो शरीर सोने के समान हो जाता है। हमारे अंदर से संचय और माया का मोह दूर हो जाता है और हमारा मन परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है। सच्चै नाम समाए, हर गुण गाए। मेल प्रीतम सुख पाए। सदा आनंद रहै दिन राती, विच हौ हऊँ मैं जाए। गुरुबाणी की इस पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं, मैं प्रभु के नाम में लीन होकर मैं प्रभु की महिमा के गीत गाता हूँ। मैं अपने प्रभु से मिलकर मैं दिन रात अब आनंद में रहता हूँ। मेरे भीतर से अहंकार दूर हो गया है। जिनी पुरखी हर नाम चित लाया, तिन कै हौ लागौ पाए।
काया कंचन तां थीऐ जा सतगुर लए मिलाए। गुरबाणी की इस पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं, जो प्रभु के नाम में लीन रहते हैं, मैं उन लोगों के चरणों में गिरता हूँ और अब मेरा शरीर सोने के समान हो गया है। सो सच्चा सच सलाहिया जे सतगुर दे बुझाए। बिन सतगुर परम भुलानिया क्या मोह देसन आगे जाए। गुरबाणी की इस पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं, जब गुरु हमें ज्ञान प्रदान करता है तो हम प्रभु की स्तुति करते हैं। सच्चे गुरु के बिना हम संचय में पड़े रहते हैं, परलोक में जाकर हम क्या मुख दिखाएंगे। क्या दीन मोह जाए अवगुण पछुताए दुखो दुख कमाए। नाम रतिया से रंग चलूला पिर कै अंक समाए। गुरबाणी की इस पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं, हम प्रभु के लोक में जाकर प्रभु को क्या मुँह दिखाएंगे। हमें अपने पापों पर पछतावा होगा, पश्चाताप होगा, फिर हमें केवल दुख और पीड़ा ही मिलेगी। जो प्रभु के गहरे लाल रंग में रंग जाते हैं वह प्रभु में विलीन हो जाते हैं। तिस जेवड अवर न सूझई किस आगे कहिए जाए। सो सच्चा सच सलाहिया जे सतगुर दे बुझाए। गुरबाणी की इस पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं, मैं प्रभु के सिवा किसी अन्य को महान नहीं मानता। मैं किसके पास जाकर यह बात बोलूं। जब सच्चा गुरु हमें ज्ञान प्रदान करता है तब हम सच्चे प्रभु की सच्ची स्तुति का गायन करते हैं। जिनी सचड़ा सच सलाहिया हाँ तिन लागो पाए। से जान सच्चे निर्मले तिन मिलया माल सब जाए। गुरबाणी की इस पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं, मैं उन लोगों के प्रति समर्पित होता हूँ जो प्रभु के नाम की प्रशंसा करते हैं। वह विनम्र और पवित्र होते हैं, उनसे मिलने पर सारा मैल धुल जाता है। तेन मिलया माल सब जाए सच्चा सार नाए। सच्चा सहज सुभाए नाम निरंजन आगम अगोचर सतगुर दिया बुझाए। गुरबाणी की इस पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं, उन लोगों के मिलने से हमारा सारा मैल धुल जाता है। प्रभु के नाम के गीत गाने से हमारा मन सहज ज्ञान से युक्त हो जाता है। आन दिन भगत करहै रंग राते नानक सच समाए। जिनी सचड़ा सच त्याया हाओ तिन कै लागो पाए। गुरबाणी की अंतिम पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं, जो लोग रात दिन प्रभु के नाम के गीत गाते हैं वह उनके प्रेम से ओतप्रोत हो जाते हैं। हे नानक, वह प्रभु के प्रेम में लीन हो जाते हैं। मैं उन लोगों को समर्पित होता हूँ जो लोग प्रभु के ध्यान में लीन रहते हैं। वाहिगुरु जी हुक्मनामा साहिब जी की हिंदी अनुवाद सहित वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।